ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। देखो ये यहाँ पर जीआईएफ के अंदर लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक बात आपको मैं समझा देता हूँ, जब भी हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आ जाए तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये n से n प्लस वन के बीच में होता है इसका वैल्यू। आप n की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, 10 पुट कर दो आप, यहाँ पे आ जाएगा 10, जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 प्लस 111 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11। है कि नहीं सही बात? सही बात है ना? तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो क्या आएगा बताओ? ये n से बड़ा है और n प्लस वन से छोटा है, n से बड़ा है और n से छोटा इससे बड़ा है 11 से। यानी कि अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा तो क्या 10 के बराबर हो जाएगा कि, क्योंकि 10 से 11 के बीच वैल्यू है। तो ये हो जाएगी मेरे पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस n। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन प्लस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस वन प्लस n। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस ऑफ n स्क्वायर अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस वन प्लस n। n स्क्वायर से n गया तो n प्लस वन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में n कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे आपने डिनोमिनेटर में n कॉमन लिया, क्या आएगा ये मेरे पास? 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। n से n कैंसिल, n को इन्फिनिटी पे टेंड करवाओगे तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो कितना बनेगा इसका आंसर? 1/2। ठीक है, क्या बनेगा इसका आंसर? 1/2 बनेगा। देखो ये था हमारा मेथड 1 को सॉल्व करने का। अगर आप चाहते हो तो इसको एक मेथड सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हो। मेथड सेकंड क्या बोलता है? मेथड सेकंड बोलता है कि आप तो क्या करो, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, इसको कुछ नाम दे दो आप, l नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, है ना? अब मैं इधर क्या करता हूँ, दोनों तरफ n सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, इसमें से क्या करवा देता हूँ? सब्ट्रैक्ट n, l माइनस n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, अंडर रूट वाला लो क्योंकि अंडर रूट में दिया हुआ है ना हमको, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, तो यहाँ पर भी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ n माइनस करवा दिया। जैसे ही मैंने दोनों तरफ n माइनस करवा दिया तो क्या आएगा? क्या आ चुका है? अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो आप, तो ये फिर से n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस n स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस, नहीं प्लस n। ठीक है, क्या आ जाएगा? n स्क्वायर से n स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास? ये l माइनस n इक्वल टू n प्लस वन अपॉन, यहाँ पे n को कॉमन लो, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर में भी n को कॉमन ले लो। जैसे आप न्यूमरेटर में n कॉमन लोगे, वही वाला स्टेप है जो वहाँ पे चल रहा था हमारा। क्या आएगा ये? 1 प्लस 1/n, n से n गया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो l माइनस n इक्वल टू 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, l माइनस n 1/2 के इक्वल आ गया। तो l की जो वैल्यू है ये n प्लस 1/2 के इक्वल आ गई। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, यहाँ पे भी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l इसके बराबर आ जाएगा n के बराबर। यानी कि ये जो हमने बात लिखी थी, ये हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n है। ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n कैसे हुआ, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l n कैसे हुआ, यहाँ से निकल के आ गया। ये l हमारा ये था ना, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन का मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को n के बराबर प्रूव कर दिया। अब वापस इस पूरे स्टेप को आप फॉलो कर लो। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती या फिर ये बात आपको याद नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेथड इसका यूज कर लो, उसके बाद आके जाके वो इसी में मर्ज हो जाता है। और क्लास में से दोनों मेथड बता देना, क्योंकि बच्चा आपसे पूछ सकता है कि सर ये जो है वो n से n प्लस वन के बीच में कैसे हुआ, तो आप उसको ये मेथड बता दो। ठीक है, ताकि दो अप्रोच आपके पास रहे।